हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, आप सबका स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म पे। चलिए बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बहुत ही खास टॉपिक है ये। और तो सिंपल सी बात क्या होता है, एग्जाम में वेटेज क्या है उस पर काम करें बच्चा। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो हम सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी वेटेज देखने की कितना एग्जाम में आएगा। तो बच्चा अगर आपके एग्जाम की बात करूँ ना मैं, तो 2 से लेके 3 क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? आप इस टॉपिक से बनेंगे 2 से लेके, और डेफिनेटली बनते हैं, ये फिक्स कहानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पे काम करना पड़ेगा बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका काम है क्या, वो कंफ्यूज करने का। यहाँ पे सारी कहानी कंफ्यूजन की मेरे भाई, वो कंफ्यूज क्रिएट करेगा आपको, उसका क्या, आपको उसका हल निकालना है। आपको कंफ्यूज होना नहीं, बात ये है। ठीक है, तो वेटेज क्या है इसका? 2 से लेके 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। अब ये मान लो मेरे भाई, पेपर आपका 50 नंबर का है, तो आप 4 से लेके 6 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ ग्रामर भी आ सकती है आपकी, वोकैब के चांस कम रहते हैं। ये मान लो कंप्लीट टॉपिक इसका आपका ग्रामर बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं स्टार्ट फटाफट से। तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको मिलेंगे पूरी 30 सेकंड। पहले आप ट्राई करिए उसका आंसर क्या बनना चाहिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। ठीक है, पहले उसका देखो फटाफट से। आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट मैटर। आपको बताना कि इस प्लेस की जगह पे, येलो वाले के प्लेस में मेरे भाई ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी या फिर डी, ये चेक करना आपको। इसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। कि जो ये जो है ना कोई चीज़, इसके जगह पे का आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी, बताना आपको। टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट बताइए। ए बी सी डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किया? सिंपल चाहिए। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कहानी क्या होती है, आपको एक चीज सही दी उस बंदे ने, आप बताएंगे सही कौन सी है। हमारे को ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट मैटर। अब बात है कि सिर्फ यहाँ पे क्लियरली या फिर क्लियर आएगा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ भी हमारा क्या है, क्लियरली है, यहाँ आपका क्लियरली है, यहाँ पे ये तो मतलब जिसके पीछे क्या मिले एल वाई, वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब। पहली बात ये होगी, जिसके पीछे एल वाई मिले वो हमारा क्या होता है मेरे भाई, होता है आपका एडवर्ब। पहली बात। आगे बढ़ते हैं। अब बात सर टू के बाद क्या आना चाहिए, टू क्लियरली या फिर यू क्लियरली, यू टू, टू ये देखना आपको। तो सिंपल सी बात क्या होती है, जब भी आप क्या पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वहां काम आता है आपका ग्रामर का। आपको देखना कि इस पर गलती कहाँ हो सकती है। टेंस की दिक्कत यहाँ पे है नहीं, हर जगह बच्चा आपको एड ऑफ देयर, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दिक्कत आपको होगी तो किसकी होगी, उसकी मतलब कहाँ पे उसकी सही क्या होनी चाहिए, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब देखो एड वो हमेशा कहाँ पे आता है, आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आता है भाई, ये पक्की बात है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच हमेशा क्या लगाएंगे? एड वर्ब। समझ गए? वो आपके प्लेस सही है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा? डी आंसर बनेगा। अब डी वाले कौन कौन है वो आप देख लो फटाफट से, किसका आंसर डी है, कि सेंटेंस करेक्ट है। तो भाई कभी कभी जब गलती ना हो तो गलती आपको नहीं निकालनी होती। इस सेंटेंस कोई दिक्कत आपकी है नहीं है, आपको सेंटेंस क्या कंप्लीटली करेक्ट है। आगे बढ़ते सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बनेगा, चलो ये कंडीशन वाला क्वेश्चन हमारा। टाइम स्टार्ट नाउ। इफ यू क्रॉस द लाइन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। नहीं कहते लड़कियां, अगर तुमने लाइन क्रॉस करी तो मैं तेरी जान निकाल लूंगी। तो मतलब क्या होता है ये, इसका मतलब क्या होता है क्रॉस द लाइन का? ऐसी चीज, मतलब आपने कोई लिमिट पार कर दी है ना, लिमिट क्रॉस कर दिया आपने, जो कि आप बाकी के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने ऐसा कुछ काम कर दिया। इफ यू क्रॉस द लाइन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये। ऑप्शन ए क्रॉस अपॉन, क्रॉस ऑन, क्रॉस आउट या क्रॉस, सही है। अब देखो सिंपल सी बात क्या बननी चाहिए, ये तो आसान है। मैं मानता हूं कि जिस क्वेश्चन में एरर नहीं है उससे टफ क्वेश्चन होता है। मेरा मानना क्या बच्चे, कि जिस क्वेश्चन में एरर ना हो वो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि हमें, हमारा माइंडसेट क्या, तो गलतियां निकालना, कि गलतियां निकालनी हमें, जिसमें गलती ना मिले वो टफ होता हमारे लिए। अब यहाँ पे अगर बात करूं मेरे भाई, तो जब भी इफ का फंडा क्या होता है, जब भी इफ मिले आपको, इफ के साथ एक में टेंस क्या मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा। और नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है हमारा,
फ्यूचर इंडेफिनेट रहता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। अब ये हमारा क्या बन गया, क्रॉस फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है बच्चे, ये फ्यूचर है आपका। तो इस पार्ट में आपका ए पार्ट भी ठीक है, बी भी है, सी भी है। मतलब ये आपके पास क्या होती है, ओपन कंडीशन है ये। अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऐसा हो जाएगा, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है कि नहीं। अच्छे से नंबर लेके आओगे कब, जब मेहनत करके आओगे। सिंपल सी बात है भाई। मतलब तुम मुझे अपने नंबर दो, मैं तुम्हें अपना खून दूंगा, मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर दूंगा, ये दूंगा। मतलब यहाँ पे चांस है, पढ़ाई करोगे पास हो जाओगे, अच्छे से नहा के आओगे अच्छे दिखोगे। यहाँ पे आपकी ओपन मतलब चीज़ आपकी पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है। तो यहाँ पे हमेशा क्या मिलेगा, इफ के साथ एक मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ये हमारा पार्ट क्या भाई करेक्ट है, इसका आंसर डी बनेगा। अगेन नो इम्प्रूवमेंट। ये सारे एग्जाम में आ रखे हैं आपके, ये दोनों एग्जाम में आ रखे हैं, आपके पास एग्जाम में आए मुझे पक्का आप लोग ABC करके आओ, लेकिन सर डी आंसर बनेगा भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं आपकी, ठीक है, नो एरर। थर्ड पे आते हैं, इसका बताइए। ये तो आसान है और एग्जाम में बहुत बार पहले आ चुका भाई, बहुत बार आ चुका ये। कर लिया, ये तो आसान है। और ये आपके एग्जाम का टॉपिक क्या है, सबसे मेन टॉपिक एग्जाम के लिए। ये एग्जाम में आपके पक्का आएगा मेरे भाई, टॉपिक ऐसा ही है। तो क्या बोला बंदे ने, नो सूनर ही रिटर्न फ्रॉम द होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। पहली बात तो ये, जब भी क्या मिले नो सूनर, इसका हमारा पेयर क्या होता है वो देखना। पहली बात तो इसका पेयर हमेशा देन होता है भाई, THAN। पहली बात हमारी ये होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तुम्हें क्या मिले, हार्डली मिले, स्कार्सली मिले, इनका हमारा पेयर क्या होता है वैन। हार्डली का पेयर वैन, स्कार्सली का पेयर वैन। जब भी मिले नो सूनर, उसका पेयर देन, ई वाला। तो ई वाला गलत है हमारा, यहाँ पे ए वाला होगा, तो आपको ऑप्शन डी नहीं बनेगा भाई। वैन किसका होता है, हार्डली, तो ये भी नहीं बनेगा, या तो ये या फिर ये। पहली बात हमारी ये होगी, हार्डली का पेयर क्या होता है वैन, तो वैन तो बनेगा नहीं इसमें। अब आती है बात सर इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। पहली तो गलती होती है किसमें होती है हमारी, पहली गलती आपकी होती है इसमें पेयर में, हार्डली का वैन, स्कार्सली का वैन। और जब भी क्या मिले नो सुन, उसका पेयर देन, कौन सा ए वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जब भी सेंटेंस स्टार्ट किससे हो आपका, हार्डली से, स्कार्सली या फिर नो सुनर से, उसका हम क्या बनाएंगे, इन्वर्जन। जब भी कोई सेंटेंस, लिख लो इस बात को, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाए नेगेटिव पार्ट से, हार्डली, नेवर, नो सूनर, स्कार्सली, आपका इन्वर्जन। वैसे इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन में कुछ नहीं करना आपको, सिंपल क्या करना होता है, सब्जेक्ट से पहले क्या लिया हो, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी तो वो आपका क्या बन जाएगा, इन्वर्जन। बोलो हाँ या ना, सिंपल सी बात है। तो क्या बात बोल रहा हूँ मैं, हार्डली मिले, स्कार्सली मिले, नो सूनर मिले, नेवर मिले, सेल्डम मिले, बेयरली मिले, रेयरली मिले, सो मिले, ये सब नेगेटिव पार्ट है। कोई सेंटेंस स्टार्ट नेगेटिव पार्ट से होगा, उसका बनेगा इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है सर, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आता है कि मेन वर्ब। अब यहाँ पे देख लो पहले क्या आना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ बच्चे, पहले आपका आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ये आना चाहिए भाई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट आना चाहिए, है कि नहीं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पे पहले क्या है सब्जेक्ट, ये नहीं बनेगा। वैन था तो ये गलत हो गया हमारा। यहाँ हमारा क्या था भाई, इसका तो सिर्फ तो क्या बच गया, सिर्फ सी बच गया। ए पहले गलत हो चुका वैन के लिए, बी गलत क्यों है कि यहाँ पे सिर्फ पहले क्या सब्जेक्ट है, सी में क्या, डी में क्या दिक्कत है भाई कि यहाँ पे देन है। तो आपको ऑप्शन सी बचा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, आपका पेयर भी देन सही है, इसका सी आंसर बनेगा। और बोलो हाँ ना। तो आप क्या सीखो कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें, वो चेक करना आपको। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर किसी पार्ट में स्टार्टिंग नेगेटिव हो जाए, इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन क्या होता है सर, सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखो इसका, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी आता है ये इन्वर्जन वाला पार्ट। जैसे मैंने बोला, इसका बताना जरा, हार्डली आई हैड एंटर्ड माई क्लासरूम, ठीक है। और वैन
माई टीचर स्टार्टेड शाउटिंग एट मी। जैसे ही मैं क्लास के अंदर गया मेरे टीचर ने मुझ पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे दो बातें मैंने आपके लिए। पहली बात सर क्या, यहाँ पे पहली बात ये मेरे बच्चे कि मैं क्या करना हमें सर, ये करना कि आपका सेंटेंस स्टार्ट हार्डली से। तो पहला चेक करो पेयर, कि आपका पेयर ठीक है। तो पेयर क्या होता है, हार्डली का हमारा पेयर क्या होता है, वहन होता है भाई। तो वहन आपका सही, यहाँ पे दिक्कत नहीं, मतलब पेयर आपका ठीक है। सेकंड चीज क्या चेक करोगे, इसका इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नेगेटिव पार्ट से, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, नेवर, सो, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, इन्वर्जन बनेगा। इन्वर्जन क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले। अब यहाँ पे पहले आपका सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है। इन्वर्जन में क्या होता है कि पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हेड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा एंटर्ड मेन वर्ब। बोलो हाँ है ना। तो इसका सही क्या बनेगा, हेड, हार्डली, हेड आई, एंटर्ड, ये आपका सही बनेगा। खत्म कहानी। बोलो हाँ है ना। तो जब भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में इन्वर्जन से क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये तो मैं सीखना है कि एक कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म करे, बार बार ना पढ़ना पड़े। बार बार पढ़ाई करने से पेनफुल है मेरे भाई। एक बार पढ़ो, खत्म और कहानी को। ठीक है, आगे जरा बढ़ा जाए। नेक्स्ट चीज बात हम लोग, देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। इसका बताओ सर क्या बनेगा, फास्ट शाबाश बताइए जल्दी से। 20 सेकेंड्स आपके लिए। बहुत बढ़िया। हो गया। दिस इज क्वाइट टफ क्वेश्चन, आई होप यू विल गेट। क्या आपने इसका आंसर क्या किया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या है। देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। यहां पे बात किसकी, चेक कर लेते हैं भाई। ये होता है रहने का स्थान, अकोमोडेशन। ये एग्जाम में आता है, स्पेल ईयर में आता है भाई। ये स्पेस है, ये सीट और तो रूम है। तो बात क्या होती है सर, एक होता है रूम, होता है हमारा एक रूम होता है बच्चे, एक हमारा क्या होता है स्पेस, एक हमारा क्या होता है प्लेस। तीनों का मतलब क्या होता है जगह, है ना। ये बोलते खिलाड़ी ने रूम बना के चौका मारा। रूम मतलब जगह बनाई, जगह बनाई, पीछे हटा और फिर शॉट खेला, वो रूम होता है हमारा। तो रूम का मतलब क्या, जगह होता है। स्पेस का मतलब जगह होता है, प्लेस जगह होता है। लेकिन तीनों का डिफरेंस है हल्का। तो डिफरेंस क्या हमारा, रूम का मतलब क्या होता है आपकी बैठने कैपेसिटी फिक्स हो। मतलब गाड़ी, जैसे मैंने ये बोला देयर इज नो ब्लैंक इन माई कार। मेरी गाड़ी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यहां पे बात कर रहा है जगह की। अब जगह का क्या होता है, या तो बोले बंदा प्लेस, या बोले स्पेस, या रूम बोले। अब गाड़ी में हमारी फिक्स कैपेसिटी होती है बैठने की। 5 सीटर गाड़ी, 7 सीटर गाड़ी है ना, मतलब गाड़ी में की फिक्स है भाई। 5 लोग बैठेंगे, 10 बैठेंगे, 7, 8, 9 बैठेंगे। जहां पे आपकी जगह फिक्स हो बैठने की, मतलब आपकी सिटिंग कैपेसिटी फिक्स हो, वहां पे हमेशा क्या लगाते, रूम लगाते हैं भाई। जहां पे सिटिंग कैपेसिटी फिक्स हो वहां पे रूम आएगा, और जहां पे फिक्स ना हो वहां हम क्या लगाएंगे, स्पेस या प्लेस। बोलो हाँ है ना। अब गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में गाड़ी फिक्स होती है 5 सीटर, 7 सीटर, मतलब जगह फिक्स है बैठने के लिए। तो जगह फिक्स होगी, वहां पे हम क्या लगा, देयर इज नो रूम लगा देंगे। बोलो हाँ है ना। तो जब भी कार में क्या होता है, फिक्स है। कार आपका, ऑडिटोरियम आपका, कोई भी जब जगह आपकी, घर है, मतलब है ना, कोई जहाँ पे सीट होती है फिक्स की, सीट 50 सीट हैं, 100 सीट हैं, सीट फिक्स है, रूम आएगा। सीट फिक्स नहीं है तो रोड है, रोड पर कितने लोग बैठा दो तो स्पेस आएगा वहाँ पे। अब बात है कंपार्टमेंट की। अगर आपके कंपार्टमेंट में आपकी सीट है, क्या है, सीट दे रखी वहाँ पे भाई, कि इस कमरे में आपके 400 लोग आ सकते हैं। सीट फिक्स, सीट की बात करेगा तो रूम आएगा, सीट की बात नहीं करेगा तो फिर हमारे प्लेस आएगा या स्पेस आएगा। अब यहाँ पे वो चीज़ आपकी स्पेसिफाइड है ही नहीं
कि यहाँ पे सीट है या फिर क्या है। तो जब भी कहानी क्या ना हो, स्पेसिफाइड ना हो, तो वहाँ बच्चे हम क्या लगाएंगे, स्पेस लगाएंगे। बोलो हाँ है ना। तो देर इज़ नो मोर स्पेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। अगर क्या होता, जगह फिक्स होती कि बस इसमें 500 लोग आ सकते हैं, 400, 300, 200, 150 सीट हैं, एक फिक्स कैपेसिटी, तो वहाँ पे क्या आएगा, रूम आएगा। ठीक है, तो गाड़ी में क्या आएगा, रूम आएगा, और बाकी हमारा क्या आएगा, स्पेस आएगा। किसका बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट बताइए, व्हाइल क्रॉसिंग। चलिए, while crossing the highway 5 years old child was knocked out by a passing car। टेंस के बीच में अच्छा यूज कर रहा बंदे ने। जब कोई बंदा हाईवे क्रॉस कर रहा था तो एक 5 साल के बच्चे को चलती हुई गाड़ी ने भाई साहब कुचल दिया, हिट किया, स्ट्राइक किया उसके। चलो आसान करते हैं इसका, चेक करते हैं। नॉक आउट, नॉक अवे, नॉक अप या नॉक डाउन। नॉक आउट मतलब क्या होता है, नॉक आउट का मतलब मेरे भाई क्या होता है, नॉकआउट कर देना। नहीं आता मैच होते हैं ना, ये तुम्हारा क्या, ये बार नॉकआउट मैच है, मतलब हारना इसमें आपके लिए, हार गए मतलब गेम से बाहर, इसका डिफीट होता है, हरा देना किसी को, है कि नहीं। जैसे मान सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल और आपका भाई साहब फाइनल हमारे क्या होते हैं, नॉकआउट मैच होते हैं। वहाँ पे हारती आपकी टीम बाहर हो जाएगी। तो ये होता है कि हराना, बात भाई साहब यहाँ पे किसकी नहीं है, डिफीट की बात है ही नहीं, बात यहाँ पे स्ट्राइक, हिट करने की। तो नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, हिट करना, स्ट्राइक करना, कुचल देना, मारना, उड़ाना गाड़ी। इसका सी आंसर बनेगा नॉक डाउन, नॉट नॉक हिट। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी। तो ये हमारी क्या काम है यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब। एग्जाम में आपसे फ्रेजल वर्ब भी पूछता भाई दबा के। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नंबर 6 पे आते हैं। इसका बताओ, इसमें क्या बनेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका से क्या, ये आसान है, ये इट्स ए बेसिक फॉर्म। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, और आपके बेसिक अच्छे हैं तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। क्या बोला बंदे ने, यू फाउंड ए वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। इसका आंसर क्या बने, देखो बात क्या है। अब जिसके पीछे क्या मिले, ईएन मिले, ईएन वाले हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव पढ़ा है। गोल्ड से बना गोल्डन, वुड से बन गया वुडन, वुड लकड़ी है, नाउन है, वुडन क्या होता है आपका एडजेक्टिव। बोलो हाँ है ना। गोल्ड सोना है, गोल्डन, तो ईएन वाले नाउन होते हैं, क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं। तो ये आपका एडजेक्टिव है, टूटी हुई चेयर, ये आपके भाई साहब एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किससे पहले आएगा, मुझे वो बताओ फटाफट से। एडजेक्टिव आता है नाउन से पहले, नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो लड़की पहले आएगी, लड़की के पहले क्या आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। तो नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे सही क्या बनना चाहिए, वुडन ब्रोकन, टूटी हुई चेयर है मेरे भाई, तो ब्रोकन वुडन चेयर। तो वुडन पहले, नाउन पहले नहीं आएगा, ये गलत बन गया हमारा। ओके सर, फिर भाई ब्रोकन पहले आ सकता है, ठीक है। तो ब्रोकन क्या, ब्रोकन वुडन, तो क्या होता है, चेयर नाउन हमारा, ये आपका होगा नाउन। ओके सर, इस क्वालिटी क्या है कि लकड़ी का है, और वो क्या है, टूटा हुआ। तो टूटा हुआ क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया मेरे भाई। कुर्सी की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, वो टूट चुकी है, क्वालिटी हमारी। तो सही हमारा क्या बनेगा, ब्रोकन वुडन चेयर। इसका आंसर बी बनेगा आपका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 7th में क्या है, इसको बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए, ये सबसे ज्यादा हमारा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत भाई साहब कंफ्यूजन कर, क्योंकि है ही चीज ऐसी हमारी। इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, ओके, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम। मतलब बात, अगर रूम में ज्यादा रोशनी होती तो मैं अच्छे से पढ़ सकता था। कंडीशन हमारी ये होती है भाई इसकी, इफ के बाद क्या मिले आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इसके बाद हैड थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है हमारा, या तो कुड आएगा बच्चे, या वुड आएगा, साथ में क्या आता है हैव, और हैव के बाद हमारी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है हमारा किसकी बात है ये, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन कंडीशन। अब यहाँ देख लो भाई, इफ मिल गया वो ए पार्ट, हैड बीन आपको मिल गया भाई साहब बी पार्ट, वुड हैव बीन ये मिल गया, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। या तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा, करेक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं, या फिर बनेगा ये। इसके सीओडी दोनों से हमारे आंसर, इसके भाई साहब सीओडी दोनों क्या सही हैं। सी का मतलब क्या, आपको कंडीशन नहीं है, जब भी सेंटेंस स्टार्ट हैड से हो जाएगा, इसका मतलब आपका हैड यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंडीशन क्रिएट कर रहा है। जब भी हैड स्टार्ट होगा वहां पे इफ नहीं आएगा भाई, अपने आप इसने कंडीशन दे दी, ऐड पहले आके, या तो इसका सी बनेगा या इसका डी बनेगा, दोनों से इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वॉन ए प्राइज, कहां से क्या बनेगा बताओ जल्दी से। नंबर 8, चलिए क्या है इसमें आपको, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई वॉन एज ए प्राइज। ये काफी क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होने वाला भाई। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात है हमारी, समझ रहे हम क्या समझ पाए क्या वाला बंदे ने। एक होता हमारा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट के लिए क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, जब क्या मिले, पास्ट का पास्ट मिले, पास्ट का पास्ट आता हमारा हैड थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट में आता है। सिंपल पास्ट क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में, और पास्ट के पास्ट की बात की वो आता हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, मैं गया था उससे पहले काम हो चुका था। अब यहाँ वही बात है कि मैंने पढ़ाई करना कब स्टार्ट किया भाई, मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया जो मैंने प्राइज, जो मैंने नोवेल जीता था वो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसके बाद। मतलब मेरे पास कोई किताब थी, जीते वाला काम मैंने पहले किया। कोई बुक में कोई किताब है, आपको कोई किताब मिली जीत के भाई, तो जीतने वाला काम पास्ट का था, आपने पढ़ाई करी, ये भाई साहब और पास्ट था हमारा। अब दो पास्ट काम है, तो पहला आपने पढ़ाई करी, पहले आपको प्राइज मिला, पहले आपको किताब मिली, पहले किताब मिली आपको, ये पहला काम हो गया। फिर आप उस किताब को पढ़ा था पास्ट में, ये सेकंड काम है। तो पहले किताब आई तभी तो पढ़ोगे, तो पहला काम क्या हुआ, किताब को पाने वाला। तो सेकंड काम क्या, उसको पढ़ने वाला। तो पहला काम क्या होगा, किताब को हमने जीती, फिर हमने उसको पढ़ा था। तो दोनों काम पास्ट के, पहला काम क्या है, पढ़ाई करने वाला होगा, नहीं जीतने वाला काम हो गया। तो जीतने वाले दो क्या हमारा, ये आपका भाई पास्ट मिल गया, ये पास्ट मिल गया, ये आपका पास्ट है। तो ये तो सेकंड काम है कि मैंने एक चीज प्लान की, कौन सा काम, पढ़ाई करने वाला काम किया था, जो आपने वो किताब जीती उसके बारे में बात है भाई। ये बुक आपने पहले प्राइज में जीती थी, फिर आपने इसको पढ़ा था, तो पहला काम हमारा बन गया वोन एज। इसका तो क्या आएगा, हेड आएगा इसमें, तो इसका आंसर आई हैड वोन, इसका ए आंसर बनेगा भाई। ये हो गया पास्ट का पास्ट। और जब भी पास्ट के पास्ट की बात होगी वहां हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो हाँ या ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या, सेम कहानी आपकी डिट्टो। लगाओ निशाना फटाफट से, इसका आंसर क्या बनेगा।
तो आसान है। अगेन टेंस का पार्ट है भाई आपके लिए, फिर से टेंस का पार्ट है क्या, हिज फादर वॉन्ट बी एबल टू लिव फॉर वाराणसी अंटिल दे हैव अराइव्ड। तो बात देखो प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ये आपका जब भी आपको एक पार्ट किसमें मिले, फ्यूचर में मिले, एक पार्ट आपका फ्यूचर मिलेगा तो नेक्स्ट पार्ट आपका मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। बोलो हाँ या ना। और ये हम बात अभी पढ़ चुके हैं। जब भी दो एक्शन होंगे फ्यूचर में, दो एक्शन होते हैं, तो एक एक्शन क्या होता है प्रेजेंट, एक क्या होता है फ्यूचर, या एक फ्यूचर एक क्या होता है प्रेजेंट। तो इसमें वो बाकी टेंस आपका आएगा नहीं, या फ्यूचर नेक्स्ट में प्रेजेंट आना चाहिए, प्रेजेंट क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये दो फ्यूचर एक साथ कभी नहीं आती, ये नहीं बनेगा। फ्यूचर फ्यूचर नहीं आते भाई, एक में फ्यूचर है, एक में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसका आंसर बन गया हमारा ये वाला, राइट, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका आंसर ए बनेगा भाई। ये तो आसान था। दो बार विल नहीं आएगा भाई साहब आपका, एक बार तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक बार हमारा क्या आता है फ्यूचर इंडेफिनेट। क्लियर कहानी है, आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्या नंबर 10 बताओ जल्दी से। तो ये बात तो सीख लो, ये जो आपको बता रहा हूं मैं। चलिए, द रीजन वाई ही रोट द लेटर वॉज बिकॉज आई ही कुड नॉट कॉन्टैक्ट हिम ओवर द फोन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आंसर क्या बनेगा जी, आसान है ये। तो हम क्या पता कर पा रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टॉपिक ज्यादा बन रहे हैं, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस यहां से बन रहे हैं भाई। अगेन हमारा क्या आ गया, पेयर ऑफ कंजंक्शन। क्या बन गया भाई, पेयर ऑफ कंजंक्शन, इससे बना हुआ क्वेश्चन ये, पेयर ऑफ कंजंक्शन। बोलो हाँ ना। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी हार्डली का पेयर क्या होता है, वैंस का असली पेयर क्या होता है, वैन, नो सुन का, देन, एल्स का, बट, ऑल दो का, येट, वैस। जब भी तुम्हें क्या मिले, द रीजन वाई मिले, द रीजन वाई का हमारा पेयर क्या होता है भाई, दैट होता है आपका। सिंपल सी बात है ये। तो द रीजन वाई का पेयर बिकॉज तो होता ही नहीं है, तो बिकॉज वाला तो आपका गलत बन गया, तो डी इसका बनेगा नहीं, बिकॉज नहीं बनेगा, नहीं सिंस बनेगा, सिर्फ दैट बनेगा। तो इसका आंसर बन गया, खत्म करो। सी आंसर कितना आसान है। हार्डली का वैन, स्कार्सली का वैन, नो सुनर का देन, एल्स का बट, ऑल दो का येट, बोथ का एंड, फ्रॉम का टू, बिटवीन का एंड, द रीजन वाई का दैट, द सेम का दैट, सो का दैट। समझ की बात को। ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक पेयर ऑफ कंजंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़े, अरे बोलो मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ। आसान है ये। चलो, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू ब्लैंक नाउ। तो ये बात क्या कि मैं तुम्हारा थैंकफुल होता अगर तुम मेरी हेल्प करते। तो उसने हेल्प की नहीं भाई, तो ये हमारे चीन की ये चीज क्या हो, जब देखो जब भी हमारी चीज क्या हो जाए, अनसर्टेन है, पक्का नहीं है। अनसर्टेन क्या भाई, एक तो सर्टेन क्या होता है, पक्का। सर्टेन में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। जब भी चीज सर्टेन मिलेगी विल लगा दो, और जब भी चीज क्या मिले आपको, अनसर्टेन मिले कि पक्का नहीं कि हेल्प वो करेगा नहीं करेगा, वहां लगा दो वुड मेरे भाई। सिंपल सी बात है। पक्का है कि मेरी हेल्प करेगा तो विल, पक्का नहीं है, चीज डाइसी है, क्या पता हेल्प करे ना करे, तो वहां हम लगा देंगे आपका, बोलो क्या, वुड लगा देंगे। तो यहाँ पे वुड वाला पार्ट बनेगा आपका भाई साहब, इसी बन गया। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू वुड हेल्प मी। अगर तुम मेरी मदद करते, मैं तुम्हारा क्या होता है, काफी आभारी। तुमने मदद की नहीं, मैं तुम्हारा आभारी हुआ नहीं, तो वुड आएगा भाई। विल आएगा, पक्का की बात होना ही, वुड आएगा। तो चीज क्या है हमारी, जब चीज मतलब अनसर्टेन है तो वुड आएगा हमारा। नेक्स्ट 12th में क्या आएगा,
बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बोलो बोलो बोलो। सिंपल है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं आपका। देखो चीजें आसान अगर तुम करना चाहो तो, वरना टफ है। अब बंदे ने इसमें हमारा ये पार्ट आ गया आपका एडजेक्टिव डिग्री का। फ्यू का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, कुछ नहीं मेरे पास, जीरो भाई कहानी। ए फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ है। क्या है? कुछ है, समथिंग है, पर ये नहीं पता कितना है। और द फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ तो है पर पता है कि कितना है। चीज हमारे क्या स्पेसिफाइड है। तो जब भी चीज स्पेसिफाइड होगी तो क्या आता है? द फ्यू। फ्यू सिर्फ कब आएगा? तो चीज क्या हो जाए पता नहीं कितना है। ए फ्यू कुछ है, द फ्यू कुछ है, पता है कितना है। और ये हमेशा आते हैं भाई साहब, चीज क्या हो जाए? काउंटेबल, नंबर के लिए आते हैं। नंबर के लिए हमारे क्या आते हैं? फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब बंदे बोला मुझे क्या तुम कुछ पैसे उधार दोगे इस जरूरत की घड़ी में? कुछ पैसे, जब भी बात कुछ की आए वहां में से क्या आएगा? ए फ्यू आएगा। कुछ ये नहीं पता कितने पैसे है, तो फ्यू मतलब क्या? पैसे चाहिए नहीं, इसका फ्यू तो बनेगा नहीं भाई। एफ यू, एफ यू, एफ यू। लैंड की उधार की बात है ना, तो उधार में सी, लैंड में इसका सी आंसर बनेगा भाई। उधार की बात कर रहा है ना, देने की बात कर रहा है। अब देने की बात में क्या आएगा? अब बोरो का मतलब क्या होता है? उधार। अब बताओ बोरो या फिर लैंड आएगा? तब तक करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़िए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ये बात किसकी हमारी? भाई ये बात हमारी होगी बच्चा प्रेपोजिशन की। तो भाई साहब क्या सीख लो? प्रेपोजिशन। चेक करें, फंस गए। He should move to the next point and not harp one string only। देखो हार्प का मतलब क्या होता है? किसी एक बात को लगातार बोलना, किसी को भाई साहब क्या कर देना? किसी को अनोय कर देना, किसी को चिड़चिड़ा कर देना, एक बात बार बार बोल के। अब देने के साथ ओन है अपोन आएगा, तो ओनली तो आएगा नहीं भाई, या तो बनेगा अपोन या बनेगा ओन। तो वन इसका आंसर बनेगा बी और डी, इसका ए और डी में से बनेगा भाई। इसका सही आंसर क्या होता है? हार्प अपोन। मतलब क्या? किसी एक बात पर लगातार बोल बोल उसका दिमाग खराब कर देना। बोलो हाँ या ना? तो सी आंसर बनेगा हमारा। आज का लास्ट है भाई, फिर कहानी खत्म कर देंगे। चलो इसमें क्या बनेगा? अब चेक दोबारा क्वेश्चन कहाँ से पूछा हमारा? प्रीपोजिशन। तो एग्जाम में आती है प्रेपोजिशन, टेंसेस, कंजंक्शन। ये टॉपिक पे काम करो भाई दबा के, इन पे काम करेंगे, इनको अच्छा बनाएंगे। और अगर किसी बच्चे को डाउट कुछ पूछना, कुछ कहना, तो भाई नंबर अपने 8800663157 आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है? 8800663157। ओके चलो। प्लीज मेक इट ए पॉइंट टू सेंड मी लेटर एट माई एड्रेस। सिंपल है भाई, क्या आएगा? लेटर एट नहीं, टू माई एड्रेस, मेरे एड्रेस पे शेयर कर दो। बात हुई ये? बोलो हाँ या ना? ऑन नहीं होता भाई साहब, इन नहीं होता आपका, एट नहीं बनेगा, टू माई एड्रेस। आसान है, खत्म कहानी। 15। चलो इसमें क्या बनेगा आंसर? तो आसान है, इसको कर लोगे फटाफट से।
करो बच्चे जल्दी से, शाबाश, करते रहो भाई। बताइए। हो गया, चेक किया, आसान है ये। देखो मेरे भाई, कहानी बात वहीं पे आती घुमा फिरा के। द डेमोन्स्ट्रेशन पास्ट ऑफ पीसफुली पास्ट ऑफ पास आउट, तो पता है मैं पास आउट हो गया भाई। पास अवे का मतलब क्या होता है? टू डाई, मर जाना, ठीक है। और पास्ट ऑन या फिर पास्ट ऑफ, ये आपको बता दो, ये आपका रहेगा होमवर्क। एक क्वेश्चन हमेशा आपका होमवर्क का आता है, तो ये खुद से आप ट्राई कर पाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको मुझे बताना भाई, कि इसका मतलब क्या। मैंने इसको हटा दे जल्दी, ताकि आपके लिए थोड़ी हेल्प ना रहे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको मुझे बताना कि इसमें आपका क्वेश्चन क्या बना, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। और होमवर्क का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन को आपको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये हरे बच्चों करना है। क्योंकि दो सिंपल सी बात है लाइफ में, जो बातें आपको नहीं पता वो आप पता करोगे नेट से दाएं बाएं देख के, फिर मुझे बताओगे, तो वो बातें मेरे भाई आपके लाइफ टाइम याद रहेंगे। मैं हमारा काम की बातें याद रहे। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई सब कर लेते हैं, बातें मेन चीज़ क्या होती है? तो याद रखना। याद कैसे रखें? चाहे वोकैब की बात हो, चाहे भाई बात हो ग्रामर की, मेन कहानी हमारी इसी पे आती है। वोकैब हमें कैसे पढ़ते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद आप कहीं भूल नहीं पाओगे। और वैसे हम क्या पढ़ेंगे, हमारा ये पार्ट, समझ गए? तो आपको इसका होमवर्क है आपके लिए, आपको क्लास के बाद कमेंट करने से क्या बने, ठीक है। तो कमेंट करना आपको हर एक बच्चे को, इसके बिना काम का बनेगा नहीं मेरे भाई। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। ऑप्शन ए बनेगा, बी बनेगा, सी या डी, और ये बताना है कि ये आंसर बना तो बना क्यों, विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।